नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो प्रायोगिक के चैप्टर अपन ने शुरू कर रखा है उसमें अपन देखेंगे आज स्केल मापने की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मानचित्र उसके प्रकार अपन ने देख लिए हैं। मापने का इस प्रकार का तरीका हम आपको बताएंगे, बहुत ही शानदार और सुनहरे तरीके से अपन मापने को सरल करेंगे। यानी एक बार आपने सीख लिया तो उसके बाद में आपको देखना नहीं पड़ेगा, दोबारा कभी जिंदगी में उसको भूल भी जाओ। एकदम से बेसिकली सीधे तरीके से मापने बनाने का फॉर्मेट आपको बताने जा रहे हैं। तो जरूर आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए ताकि हमारे मिशन का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, मापनी। होती क्या मापनी, स्केल के बारे में अपन देखेंगे। यदि सामान्य अर्थ इसका अपन देखें तो मापनी मुख्य रूप से एक अनुपात होता है, यह है धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी व कागज पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात होती है। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में यदि अपन कहें तो दो स्थानों के बीच की, धरातल के ऊपर दो स्थानों के बीच की दूरी, यदि ए स्थान और बी स्थान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है और उसको यदि अपन स्केल मापने के रूप में शॉर्ट रूप में लिखेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर का तो मानचित्र अपन बना नहीं सकते, जितने भी मानचित्र बनते हैं मापने के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, पैमाना लेते हैं, एक स्केल बनाते हैं और अपन लिखते हैं कि 1 सेमी बराबर 1 किमी। ये तो ये मापनी हो गई। ये अनुपात जो है 1 सेमी बराबर 1 किमी, तो एक प्रकार का क्या हो गया, ये स्केल या मापनी पैमाना हो गया अपने पास में। अर्थात ये कहता है कि 1 सेमी कागज पर दूरी और 1 किमी धरातल की दूरी। ठीक है, दोनों इक्वल है, बराबर है। कागज पर 1 सेमी की दूरी धरातल की 1 किलोमीटर को बताती है। इसमें यह होता है, यानी इसी को अपन पैमाना मापनी स्केल के नाम से पुकारते हैं। मुख्य रूप से यदि अपन देखें मापनी के प्रकार, तो मापनी के प्रकार जो है, मापनियां जो बनती है विधि के आधार पर, यदि तो इसमें अपन पहले ये देखते हैं, मापनी बनाने की विधियां पहले ये देखते हैं। मापनी बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, तो मापनी बनाने की प्रमुख रूप से 3 विधि यहां पे अपन देखते हैं। एक तो होती है कथनात्मक भिन्न, एक होती है निरूपक भिन्न। ठीक है, एक होती है आलेखीय विधि। ठीक है ना। तो इन विधियों से अपन किसी प्रदेश विशेष की जो स्केल है उसको दर्शाते हैं। कथनात्मक भिन्न, इसको स्टेटमेंट मेथड भी कहते हैं, स्टेटमेंट मेथड भी कहा जाता है। निरूपक भिन्न जो होती है उसको रिप्रेजेंटेटिव मेथड कहते हैं। और आलेखी विधि जो होती है इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इसमें ग्राफ बनाते हैं अपन, एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये 3 तरह की विधियां यहाँ काम में ली जाती है। कथनात्मक, इसमें क्या होता है, जैसे
1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये कथन है, यह दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर की कागज पर दूरी एक धरातल की 1 किलोमीटर को बताती है। 1 इंच बराबर 1 मील कहीं लिखा है तो यह कथनात्मक भिन्न है। 1 इंच 1 मील अर्थात 1 इंच की दूरी कागज पर धरातल की 1 मील को दर्शाती है, तो यह एक तरीका है कथनात्मक भिन्न का। ठीक है, कथन के रूप में इसको दर्शाया जाता है। निरूपक भिन्न जो होती है उसमें पहली इकाई 1 होती है, अंश जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें लिखा होता है जैसे 1:100, 1:36, 1:1,00,000। यदि यहाँ ऐसा कहीं लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि यह निरूपक भिन्न है। कौन सी मेथड है ये? निरूपक भिन्न, RF जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेथड जो होती है वो उसको निरूपक भिन्न के नाम से रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ लिखना है फ्रैक्शन मेथड, FRECTI, फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। ठीक है ना, तो ये निरूपक भिन्न होती है। तीसरा प्रकार है आलेखी विधि। आलेखी विधि में आपको मिलेगा एक डायग्राम मिलेगा इस प्रकार से, ऊपर लिखा होगा 1:100, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 0, 1, 2, 3, या मीटर लिखा होगा या किलोमीटर लिखा होगा। तो ये प्रारूप जहाँ होगा तो उसको अपन आलेखी विधि कहेंगे। ठीक है, इस रूप का प्रारूप कहीं है तो ये आलेख है, डायग्राम बना दिया गया तो इसको आलेखी विधि कहेंगे। सिंपल है, समझ गए होंगे। सबसे पहली कथनात्मक विधि बनाने की विधियाँ, निरूपक विधि और आलेखी विधि। निरूपक भिन्न विधि, आलेखी विधि, 3 प्रकार इसके हैं। इजीली कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मैं यहाँ देखते ही पता लग जाएगा 1 सेमी बराबर 1 किमी, 1 इंच बराबर 1 मील, 1:100, 1:36, 1:10, 1,00,000, 15,00,000 कितना हो सकता है। इसमें स्केल बनी होती है, ठीक, आलेखी हो जाएगी। तो अब इसमें 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसके लिए पहले से ही हमने अपना वीडियो डाल रखा है। ब्रिटिश माप प्रणाली और मीट्रिक माप प्रणाली, दोनों का वीडियो एक साथ ही सारणी बना करके अपन ने डाल रखी है अपने इसी चैनल में। तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से ये सारणी आप उतार लेना, पढ़ लेना उसको। बड़ा इजी तरीके से सारणी बनाने का फॉर्मेट दे रखा है अपन ने। एक बार उस सारणी को देख लोगे तो अपनी लाइफ में काम आएगी। जब कभी भी आप कहीं दूरी निकालोगे, प्लॉट है उसका माप कर सकते हो, अपने घर की ज़मीन है उसका डायग्राम बना करके उसका माप कर सकते हो, आना चाहिए आपको। तो आपने यदि यहाँ से ये चीज़ें सीख ली है तो ईजिली आप खेत मापना है, प्लॉट मापना है, आदि बातें आसानी से सीख सकते हो। ये विधि भी बताएंगे, खेत कैसे मापा जाता है, उसका पैमाना कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो अब बारी बारी से देखते हैं इन भिन्नों को। पहला जो भाग है कथनात्मक भिन्न। अब इनको थोड़ा सा अपन आपस में कन्वर्ट करके देखते हैं। कथनात्मक भिन्न को निरूपक भिन्न में बदलना। कथनात्मक भिन्न को किसमें बदलना? निरूपक में। यहां से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। जैसे कथनात्मक भिन्न है 1 सेमी बराबर 5 किमी, तो इसके अपन निरूपक भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 1 सेमी तो 1 सेमी हो गया, बराबर 5 किमी लिखा है, तो किमी या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख। तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए? 5 लाख। तो 5 लाख सेमी हो सकते हैं। या आगे इसको लिखेंगे, या 1 सेमी है, इधर भी 5 लाख सेमी हो गया इसका किलोमीटर का। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटी, तो 5 से 5 लाख हो गई ना, तो ये 5 लाख सेमी हो गया, इधर 1 सेमी है,
तो दोनों ओर समान इकाई आ गई ना, तो इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निरूपक भिन्न में इकाई नहीं लिखी जाती, इसमें इकाई नहीं लिखी होती है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, इंच मान के कर सकते हो, सेंटीमीटर मान के कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों इकाइयाँ जो ब्रिटिश है और जो अपने मीट्रिक माप है, दोनों इकाइयों में आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ दोनों सेम इकाई आने के बाद में आपको इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ 1:5 लाख। अब यह निरूपक भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई? निरूपक, इसको RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो ये निरूपक भिन्न तैयार हो गई। किसकी? 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर कह दो या 1:5 लाख कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ मिटा देता हूँ इसको मैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, इजली समझ में आएगा आपको, कोई ज़्यादा फॉर्मेट है नहीं, घबराने की जरूरत भी नहीं है। अन्य उदाहरण देखें अपन। कहीं लिखा है, कहीं लिखा होता है कि 10 सेमी बराबर 10 किमी, तो इसको आप निरूपक भिन्न में बदलो यानी इसका अपन निरूपक भिन्न बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे निरूपक भिन्न? इसमें वही तरीका है, 10 सेमी बराबर 10 किमी जो है उसका क्या बनाएंगे अपन? सेमी बनाएंगे। तो किमी का सेमी यानी 1 किमी बराबर 1 लाख सेमी। 1 किमी बराबर कितने लाख सेमी है? 1 लाख सेमी, ठीक है ना। तो 1 लाख सेमी 1 किमी में होते हैं, तो 10 किमी में कितने हो गए? 10 लाख। कितने सेमी हो गए? 10 लाख। हो गई ना। 10 किमी है, 1 किमी बराबर किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 लाख। तो 10 में कितने हो गए? 10 लाख। 1 में 1 लाख तो 10 में 10 लाख, सीधी बात है। 1 लाख गुणा 10 कर देंगे, 1 लाख गुणा 10 बराबर कितना हो गया? 10 लाख किलो सेंटीमीटर हो गया। अब ये सेंटीमीटर इकाई है ही अपने पास में, इधर क्या है? 10 सेमी है। तो यहाँ देखो, या 10 सेमी बराबर, यहाँ 10 सेमी बराबर 10 लाख सेमी, यही हुआ ना। अब तक ये निरूपक भिन्न 10:10 लाख नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पहली इकाई जो निरूपक भिन्न होती है उसमें पहली इकाई 1 होती है। इसमें पहली इकाई 1 होती है, ये ध्यान रखना है, ये संख्या 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये जो शून्य है, क्योंकि ये जो भाग में है, ये तो अंश है और ये हर है, तो ये शून्य है। इधर अपन 1, या इसको इससे लिखेंगे कि 1, दूसरा तरीका इसका ऐसा है 10/10 लाख, यूँ लिख सकते हैं अपन इसको। तो शून्य से शून्य कट गया, तो कितना बचा? ऊपर 1 रह गया अंश में, तो हर में क्या रह गया? 1 लाख, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये शून्य इस शून्य से कट गया, तो इधर 1 बच गया, 1 अनुपात। अब 1 अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 आने के बाद में अनुपात लिखा जाता है। तो 1 अनुपात 1 लाख, ठीक है ना। तो ये इसकी RF बन गई। क्या बन गई इसकी RF? यानी 10 सेमी बराबर 10 किलोमीटर कह दो, चाहे 1:1 लाख कह दो, एक ही बात है। इस प्रकार से इसकी RF तैयार होगी। सिंपल ही है, कोई हार्ड नहीं है। अन्य उदाहरण लेते हैं अपन। कहीं लिखा है 5 इंच बराबर 10 फीट। अब कह दे कि इसका निरूपक भिन्न बनाओ भाई। 5 इंच बराबर 10 फीट दे दे, तो निरूपक भिन्न बनाओ। सिंपल तरीका वही तरीका है। पहले तो 10 फीट का अपने को तो इंच बनाना, छोटी इकाई ब्रिटिश माप है, इसकी छोटी इकाई इंच होती है, ठीक है ना। इसकी जो होती है इंच, फीट
गज, फरलांग और मील, ये 5 इकाइयाँ होती है इसकी, इसको बोलते हैं ब्रिटिश माप। ठीक है, तो यहाँ 10 फीट है ना, इसकी अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले इंच बनाएंगे। तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। तो 10 फीट बराबर कितना हो गया, 12 इंटू 10 बराबर 120 इंच। ठीक है, अब यहां पर भी इंच आए, इधर भी इंच आ गया ना। तो यहां क्या हो गया, 5 इंच बराबर 120 इंच। अभी तक कथनात्मक भिन्न यही है, क्योंकि यहाँ 1 लेना अपने को, तो 5 का 12 में 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 का जगह 1 लेंगे तो ये पक्षांतरण होकर के इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 24 पंजे 120, तो 1:24। ठीक है, तो ये अब ये RF निरूपक भिन्न हो गई, कौन सी, 1:24। अब ये चाहे इसमें आप 5 इंच बराबर 10 फीट कह दो, चाहे 1:24 कह दो, बराबर है। समझ गए, इस प्रकार से निरूपक भिन्न से अपन कथनात्मक भिन्न से निरूपक भिन्न में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत निरूपक भिन्न जो है उसका कथनात्मक भिन्न में रूपांतरण इसी प्रकार से कर सकते हैं। 1-2 उदाहरण उसका भी देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से नोट कर लें। बहुत ही शानदार ये तरीका, घबराए नहीं, प्रैक्टिकल में आपके नंबर कटने वाले नहीं है यदि सही ढंग से आपने पढ़ लिया है तो। थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है भाई पहले, फिर प्रैक्टिकल समझ आएगा और ना आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका यहां अपन इसमें करेंगे, दूसरा वे इसमें करेंगे अपन निरूपक भिन्न को कथनात्मक भिन्न में बदलना। ठीक है, निरूपक भिन्न को कथनात्मक भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे, जैसे यहां लिखा है 1 निरूपक भिन्न RF जो है वो लिखा है 1:1,00,000, और कह दे इसको निरूपक भिन्न में बदलो, सॉरी कथनात्मक में बदलो। ठीक है, अब कथनात्मक में भी क्या बदलना है, 1,00,000 सेंटीमीटर, इसको यदि अपन सेंटीमीटर मान लें कि 1 सेमी, ये क्या कहते हैं 1 सेमी बराबर 1,00,000 सेमी, इसको यदि अपन सेंटीमीटर में करें तो 1 सेमी बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 1,00,000 सेंटीमीटर अपने को पता होना चाहिए, अपने को ज्ञान होना चाहिए कि 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। 1,00,000 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता कहाँ से होगा, अपन ने इसी चैनल पे अपने वीडियो मैंने डाल रखा है, सारणी बना रखी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। जैसे सबसे बड़ी इकाई जो है किलोमीटर है, उसके बाद में हेक्टामीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वो सारी इकाई अपन ने डाल रखी है। तो आप अपने चैनल के माध्यम से पहले का वीडियो डाला हुआ है, कुछ दिन पहले का ही है, तो उसको देख करके आप इजीली इसको याद करके और इनका कन्वर्जन कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी को किसी में भी, है ना। तो 1 सेमी बराबर 1,00,000 सेमी बराबर 1 किमी, तो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेमी बराबर 1 किमी, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर होता है। तो ये इसका कथन हो गया, क्या हो गया, ये एक कथन हो गया। दूसरा उदाहरण देख लें, कहीं लिखा हो 1:72, तो इसमें क्या है कि ये जो इकाइयाँ 72, 36 से 12 ये आती है ना, तो इसमें आपको इसको मानना है इंच में करना है, इसको ब्रिटिश माप प्रणाली में करना है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये क्या कहता है कि 1 इंच बराबर 72 इंच के बराबर है। अब इसमें मीटर में दिखाना अपने को, क्यों 72 में तो मीटर या फिट होंगे, तो सॉरी इसमें फिट होंगे, इंच में क्या होगा, फिट होगा। तो इसमें देखो 72 है, 1 फीट बराबर 12 इंच है, ठीक है ना, 1 फीट में 12 इंच है, तो 72 इंच में कितने फिट हो जाएंगे, 72 इंच बराबर कितने, 12 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 12 छिकानी 72 कितने फिट हो गए, 6 फिट हो जाएंगे। 72 इंच में 1 इंच में 12,
सॉरी 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 72 इंच में कितने फीट हो जाएंगे? 6 फीट हो जाएंगे। 12 छियानी 72, 6 फीट हो जाएंगे। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंच बराबर 6 फीट। तो ये क्या हो गया? इसका कथन हो गया। कौन? ये क्या बन गया? कथनात्मक भिन्न बन गया इसका। एकदम इजी तरीका, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से भी आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है। कहीं लिखा हो 1:63,360, तो ये RF है। अब ये कहता है कि 1 इंच बराबर है किसके? 63,360 इंच के। ठीक है। तो कथनात्मक भिन्न इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि 63,360 इंच बराबर क्या होता है? ये अपने को पता होना चाहिए। 63,360 इंच बराबर होता है 1 मील की। किसके बराबर होता है? 1 मील में कितने? 63,360 इंच होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें 1 इंच बराबर 1 मील, अब ये भी लिख सकते हैं अपन, ये भी सही है। 1 इंच बराबर 1 मील, तो ये कथनात्मक भिन्न हो गई। निरूपक बनाएंगे तो 1 मील में 6360 इंच होते हैं, तो 1 इंच 1:6360, ये निरूपक RF भिन्न हो गई। ठीक है ना। ये निरूपक भिन्न है, ये कथनात्मक भिन्न है। सिंपल ही है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। अब आलेखी तरीका जो है वो कौन सा है? अगला है आलेखी रूप कौन सा है इसका? आलेखी रूप मापने का, आलेखी विधियां। आलेख विधियां ना, उसके कई रूप अपने पास में 5 प्रकार से इसको अपन बनाते हैं, लेकिन अपने काम में 3 ही आती है। पांच प्रकार से इसको बनाते हैं। कितने प्रकार है इसके? 5 प्रकार। एक तो होती है सरल मापनी, एक होती है तुलनात्मक मापनी, ठीक है, एक होती है विकर्ण मापनी, एक चौथा प्रकार इसका है, उसका नाम है वर्नियर मापनी, एक अन्य। पांचों प्रकार में अन्य दे रखा है, इसमें अन्य मापनियाँ जो आगे जो डिग्री क्लासेज है उसमें चलती है। तो अपने मुख्य रूप से जो अपने काम की चीज़ है वो 3 यही है, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी। वर्नियर अपने सिलेबस में अभी नहीं है, जूनियर के सिलेबस में नहीं है, ये पीजी और यूजी का मामला है, यूजी में भी नहीं है, पीजी का मामला है, तो यहाँ अपने है नहीं। ठीक है। तो अपने को सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी है वो कैसे तैयार की जाती है उसके ऊपर चर्चा करनी है। ये मापनियाँ कैसे बनती है, कैसे इनको तैयार करें अपन। तो अब जो तुलनात्मक मापनी है उसके भी 3 प्रकार है। तुलनात्मक मापनी है उसके भी 3 प्रकार से अब इसको अपन तैयार करते हैं। एक तो भिन्न के आधार पर है सर, एक तो मात्रक के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर तुलना करते हैं, और तीसरा इसमें दे रखा है परिक्रमण के आधार पर। तुलनात्मक के 3 आधार पर करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, अपन सिर्फ इसमें जो मात्रक है मापने का उसके बेस पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। 2 इकाइयों की तुलना करेंगे अपन। तो अपन शुरू करें, इन मापनियों की रचना कैसे की जाती है। ठीक है ना। यहाँ देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पर नोट करना तो नोट करें। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ क्या है, ये वही है कि सरल मापनी की रचना। इसका जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से आता है, RF 1:1,00,000 पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF निरूपक भिन्न, RF 1:1,00,000 पर
एक सरल रैखिक मापने की रचना करे जिस पर किलोमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। दूसरा उदाहरण दूसरा बताऊंगा मैं। तो इसमें अब क्या है, RF 1:1,00,000, इस पर अपने को दूरी किस में पढ़नी है, किलोमीटर में पढ़नी है। ठीक है, तो इसके लिए मापनी कैसे तैयार की जाती है, ये क्या कहती है, ये कहती है, इसको हल करें तो 1 सेमी, मीट्रिक माप है, किलोमीटर है तो सेंटीमीटर इसकी सबसे छोटी इकाई है, वही लेंगे अपन। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यही तो कहता है। ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि 1 सेमी की कागज पर दूरी, भाई ये छोटी दूरी तो कागज पर ही है ना, कागज दूरी धरातल की दूरी दर्शाती है। कितनी, 1,00,000 सेमी को, 1,00,000 लिखा ना, तो धरातल की 1,00,000 सेमी को। अब इसमें क्या होता है कि 15 सेमी की रेखा, ये आधार रेखा बेस लाइन लेते हैं, 15 सेमी की कागज पर दूरी, ठीक है ना, कागज पर 15 सेमी की जो दूरी है वो धरातल की दूरी दर्शाती है। कितनी, तो 1 सेमी यदि 1,00,000 को दर्शाती है तो 15 सेमी कितने को दर्शाएगी, 15 गुणा 1,00,000 यानी 15,00,000 सेमी। किसको दर्शाएगी, 15,00,000 सेमी को, 15,00,000 सेमी को दर्शाएगी। भाई 1 सेमी बराबर 1,00,000 को दर्शाएगी, तो 15 सेमी जो है वो 15,00,000 को दर्शाएगी। अब 15 सेमी क्यों लिया अपन ने, तो ये होती है आधार रेखा। क्यों, क्योंकि ये आलेखी मापक है, सरल रेखिक मापक जो है ये आलेखन का प्रकार है। आलेखन है, इसमें अपने अगर डायग्राम बनाना है तो 1 सेंटीमीटर यदि इसका आधार ले लें तो छोटा सा डायग्राम इतना सा बनेगा, तो कहाँ दिखाएंगे इसको। तो अपन क्या करते हैं, इस मापने को दर्शाने के लिए 15 सेंटीमीटर की मापनी बनाते हैं इस प्रकार से, समझ गए। 15 सेंटीमीटर की मापनी तैयार करते हैं इस तरह से, अभी तैयार करके बताऊंगा मैं। तो ये 15 सेंटीमीटर मापनी जो है वो दिखाई देती है, इसको पढ़ा जा सकता है, इसको समझा भी जा सकता है। कहीं 10 सेमी की आधार भी आती है, इससे पहले NCERT 10 सेमी का आधार लेती थी, BACR जो है वो 15 सेमी का आधार लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन 15 सेमी का आधार लेके भी कर सकते हैं, 10 का लेके भी कर सकते हैं। 10 का आएगा तो इकाई छोटी हो जाएगी, 15 तो बड़ी हो जाएगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है। तो ये आधार रेखा है, बेस लाइन जिसको अपन कहेंगे। तो आधार रेखा की लंबाई कितनी है, 15 सेमी। 15 सेमी की आधार रेखा 15,00,000 सेमी को दर्शाएगी। अब सब इसमें अपने को पूछा क्या है, पूछा है किलोमीटर में दूरी पूछी है, तो या इसका अपन क्या बनाएंगे, किलोमीटर बनाएंगे, या किलोमीटर में दूरी दर्शाएगी, किलोमीटर में दूरी दर्शाएगी बराबर 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15,00,000 में कितने हो गए, 15,00,000 सेंटीमीटर भाग 1,00,000। 1,00,000 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटी होते हैं, तो 5 बिंदु से 5 बिंदु गया तो कितना बच गया भाई, अब 15,00,000 किमी हो गया। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा जो है कितने किमी को दर्शाएगी, 15 किमी को दर्शाएगी, ठीक है। अब इसकी सरल मापनी कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए अपने पास में क्या होगा, एक स्केल होगी, उससे अपन 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, ठीक है। यदि इसको अपन स्केल मान लें तो चलो स्केल उपलब्ध है नहीं तो अपन ये मान लेते हैं, 15 सेमी की रेखा खींचती है अपन। कितने सेमी की है, स्केल के माध्यम से 15 सेमी की रेखा खींचनी है, और उसमें 15 किलोमीटर दिखाने हैं, तो उसके 15 भाग करने, तो एक भाग कितने का हो गया, 1 सेमी का हो गया, तो इसके 15 भाग कर सकते हैं अपन। ठीक है ना,
15 भाग कर लेना है इसके। 15 सेंटीमीटर के 15 भाग, प्रत्येक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इसमें पता लग जाएगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ 15, यहाँ लिख दोगे किमी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये स्केल तैयार होगी आपकी। यहाँ ऊपर लिख दोगे RF 1:1,00,000, ठीक है। इस प्रकार से 15 सेमी की रेखा खींच करके उसके 15 भाग कर दिए, ठीक है। और प्रत्येक भाग जो है बराबर होगा, 1 सेंटी का होगा। यहाँ से 0 लिया क्योंकि हमें 1 इकाई दर्शानी है इसमें, तो 0 15 तक लिख दिया और 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें ये कागज पर अब एक स्केल तैयार होगी। तो ये किस प्रकार तैयार हुई है? अपनी कागज पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न बता देता हूँ इसका मैं, यहाँ से इसको आप नोट कर लें, इसमें एक विधि और है वो बता देते हैं। तो ये हो गया सरल रेखिक मापने की रचना करना। दूसरा इसमें एक उदाहरण और बता देता हूं मैं, फिर देखेंगे तुलनात्मक मापनी। इसी मापनी को अपने प्रत्येक भाग कितने का किया है? प्रत्येक भाग अपने किया 1 सेंटीमीटर का। ये 15 सेमी की रेखा है, कितने की? 15 की। स्केल में आप देख सकते हो। इसमें अपने को दिखाना है 15 किलोमीटर, तो आप इसको बराबर बराबर 5 भागों में बांट सकते हो, क्योंकि 15 सेंटीमीटर 15 जो किलोमीटर है उसमें 5 का भाग जाता है, कितनी बार? 3 बार। 3 से विभाजित है वो, 5 से विभाजित है, तो इसको अपन 5 भागों में भी बांट सकते हैं। कितने भाग बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 में यदि अपन ने बांट दिया तो यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि इसमें कितना दिखाया अपन ने? 15 किमी दिखाया था ना, तो 15 किमी, तो एक में 5 का विभाजन किया ना अपन ने, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना हो गया? 3 किमी एक भाग। तो यहाँ लिखेंगे 0 तो 3 6 9 12 और 15 किमी। ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 5 भाग करके पूरी स्केल 15 को दिखाएगी, ये ध्यान रखना है बस। और यहाँ RF लिख सकते हैं 1:1,00,000, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इसको अपन बना सकते हैं। एक उदाहरण और बता देता हूँ, इसमें 2 भिन्न कैसे दर्शाई जाती है। इसमें दो भिन्न को कैसे दिखाया जाता है। जैसे क्वेश्चन बनता है अपना RF 1:100 पर एक अरेखिक मापनी की रचना करो जिस पर मीटर व 2 इकाई मीटर व डेसीमीटर में दूरियां पढ़ी जा सके। अब इसकी रचना कैसे करते हैं? 2 इकाई है इसमें, एक तो मीटर है और एक डेसीमीटर है। अब डेसीमीटर, मीटर में कितने सेंटी होते हैं? 100 सेंटी। डेसीमीटर में कितने सेंटी होते हैं? 10 होते हैं। ये सारणी अपने मैंने बार बार कहा है, पहले का वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें सारी सारणी की जो जानकारी है वो डाली हुई है, तो वहाँ से आप देख लेना। उसका लिंक भी अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? 1:100 है अपने पास में, RF कितनी है? 1:100। तो ये क्या कहती है? ये कहती है कि 1 सेमी की रेखा, सेमी की कागज पर रेखा धरातल की दूरी को दर्शाती है। धरातल की दूरी को दर्शाती है बराबर 100 सेमी को। कितने सेमी को? RF 1:100 तो 100 सेमी को। इसलिए 15 सेमी की रेखा यानी कागज पर रेखा जो है धरातल की दूरी को दर्शाएगी, बराबर कितनी को?
1 100 को दर्शाती है, तो 100 × 15 बराबर 1500 को, 1500 सेमी को। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, बड़ी इकाई कौन सी, यहाँ पे मीटर दिखाना है, तो या यहाँ लिखेंगे या मीटर में दूरी दर्शाएगी बराबर तो इसका मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1500 सेंटीमीटर कितने मीटर हो गए, 1500 डिवाइड बाई 100 तो 15 मीटर। कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक है ना। तो अब वही तरीका है, 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो, उसमें आपको क्या दिखाना है, 15 मीटर दिखाना। तो इसके 15 भाग कर लो, या तो 1 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, या फिर 5 भाग कर लो, बात वही है। 1 2 3 4 ये 5 भाग कर लिए। इसमें क्या करना, अपने को एक डेसीमीटर और दिखाना, 2 इकाई दिखानी है। तो इसमें एक तो मुख्य विभाजन करना है, एक उप विभाजन करना है। तो ये तो हो गया इसका मुख्य विभाजन, ये तो मुख्य विभाजन हो गया। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, इसमें एक भाग जो है ना वो इस उप इकाई को, छोटी इकाई दर्शाने के लिए इस साइड में खाली छोड़ देंगे। इससे पहले वाली में अपने एक इकाई दिखाई थी, तो यहाँ से शून्य से स्टार्ट किया था। अब ये शून्य यहाँ से स्टार्ट ना करके अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मापनी बनाने का तरीका, यहाँ से एक भाग क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ अपने को इसमें छोटी इकाई दिखानी है। शून्य 5 भाग की है 15 के, 5 भाग तो 1 भाग 3 का हो गया, तो 3 6 9 और 12। अब पूरी रेखा 15 मीटर को दिखाती है, 12 मीटर तो ये हो गए, 3 मीटर ये 15 मीटर हो गए ना। तो पूरी 15 सेमी की रेखा 15 मीटर को दर्शाएगी, दर्शा भी रही है। अब छोटी इकाई में अपने को डेसीमीटर दिखाना है, तो इसमें यहाँ डेसीमीटर दिखाना है अपने को। तो डेसीमीटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ इकाई कौन सी है, मीटर की है, तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर में 10 डेसी होते हैं। कितने होते हैं 1 मीटर में, ये आपको पता होना चाहिए, सारणी में याद कर लेना इनको। 1 मीटर में 10 डेसी होते हैं। यहाँ कितनी मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, ये प्रत्येक कॉलम 3 मीटर को दिखा रहा है, तो 3 मीटर है। तो 1 मीटर में यदि 3 होते हैं तो 3 मीटर में, सॉरी 1 मीटर में 3 डेसी होते हैं, 3 में कितने हो गए, 30 डेसीमीटर हो गए। 3 मीटर बराबर 30 डेसी। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, 30 डेसीमीटर, यहाँ डेसीमीटर लिख देंगे। तो ये हो गया उपविभाजन। इसमें 2 प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ बीच में इसके 2 भाग कर दिए, यहाँ लिख दिया 15 और यहाँ 30। ठीक है। तो ये जो विभाजन है उसको बोलते हैं उपविभाजन। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर और 3 मीटर, ये 15 मीटर। तो 15 सेमी की रेखा जो है वो कितने को दिखा रही है, 15 मीटर को दिखा रही है। तो ये ऐसी मापनी बनानी है जिसमें मीटर और डेसीमीटर दोनों दूरियां एक साथ अपन दिखा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसका है कि आप इसी को बता रहा हूं मैं, 15 सेमी की रेखा खींच लें, बराबर 15 भाग कर लें, पंद्रह सेमी के 15 भाग कर लिए। आपके स्केल से माध्यम से बराबर भाग होंगे, मैं स्केल यूज यहाँ नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपको स्केल यूज करनी है। अब इसमें मैंने कहा कि इसमें छोटी इकाई दर्शाएंगे, तो यहाँ से शून्य लिखेंगे, यहाँ से शून्य नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 इकाई दिखानी है, तो यहाँ 1 इकाई दिखाएंगे। उसके लिए अपने एक कॉलम छोड़ दिया, 1 2 3 और 1 1 के अंतराल से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 15 सेमी को अपन ने 15 भागों में बांट दिया है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब इसमें यहाँ कितना लिखेंगे, 1 मीटर बराबर मैंने अभी बताया कितना डेसी, 10 डेसी होता है, तो यहाँ लिख देंगे 10 डेसी। ठीक है। तो वहाँ तो मीटर हो गया, यहाँ 10 डेसी हो गया। उपविभाजन करें तो इस एक कॉलम के छोटे 2 भाग कर सकते हैं बराबर बराबर, यहाँ 5 लिख सकते हैं, 10 के आधे 5, पूरा 10 को बता रहा है कॉलम तो आधा 5 को बताएगा, तो यहाँ 5 और यहाँ 10। तो ये भी एक इसी का तरीका RF 1:100
उस पर इस तरह की स्केल भी बनाई जा सकती है, ये स्केल भी बनाई जा सकती है। इसके आप 5 भाग भी कर सकते हो, इसके 3 भाग भी कर सकते हो, क्योंकि 5 से बराबर विभाजित होती है। ठीक है ना। तो बड़ा भाग बड़ी इकाई को बता देगा, लेकिन पूरी स्केल जो है वो पूरी 15 मीटर को ही दर्शाएगी। ये भी 15 मीटर को दर्शाएगी, तो ये भी 15 मीटर को दर्शाएगी। 14 मीटर ये और 1 मीटर ये बच गया। प्रत्येक कॉलम 1 मीटर को बताता है इसमें, तो ये 1 मीटर, ये 15 मीटर हो गए। ठीक है ना। तो ये सरल मापनी बनाने के तरीके 2 प्रकार से इसको आपने बता दी। सरल रेखिक मापनी। ठीक है ना। अगली मापनी है वो है तुलनात्मक। इसमें 2 इकाइयों की तुलना करेंगे, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, वो होगा तुलनात्मक मापनी की रचना। बड़े सरल और इजी वे में अपन इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अपने मिशन का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए।